एक जमाने की बात है। एक व्यापारी था जो तमाम व्यापारियों में बहुत नामी और बेशुमार दौलत का मालिक था। उसके ऊंटों के काफिले दूर दूर तक फैले रहते थे। कई शहरों में उसके तिजारती ठिकाने थे और लोग उसकी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के लिए उसे जानते थे। उसकी बीवी और बच्चे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थे और उसका घर सुकून और चैन से भरा हुआ था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि बकाया रकम खुद जाकर वसूल करना जरूरी है। उसने अपने घोड़े की जीन कसी, थैली में कुछ जरूरी सामान रखा और अकेले ही तिजारती सफर पर निकल पड़ा। रास्ते धूल से भरे हुए थे, सूरज आग बरसा रहा था और गर्म हवा उसकी सांसों को बोझिल बना रही थी। उसकी आंखों में पसीना भर आया और घोड़े के खुर मिट्टी उड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वह एक बड़े और घने दरख्त के नीचे पहुंचा। उसने घोड़े को बांधा और अपनी थैली खोली। उसमें से टूटी फूटी रोटी और कुछ सूखी खजूरें निकाली। उसने अल्लाह का नाम लिया और रोजा खोलने बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता खजूरें खाईं और उसका दिल इत्मीनान से भरा हुआ था। उसने खजूरों की गुठलियां जमीन पर फेंक दी, मगर उसे क्या खबर थी कि यही लम्हा उसकी जिंदगी को एक खौफनाक मोड़ देने वाला है। अचानक हवा कांप उठी, दरख्त के पत्ते सरसराने लगे और जमीन हल्की सी थरथरा उठी। व्यापारी ने चारों तरफ देखा, मगर कुछ नजर न आया। तभी एक बहुत ही विशाल शक्ल जाहिर हुई। वह एक इफरीत था, इतना बड़ा कि उसके सामने दरख्त भी छोटे लग रहे थे। उसका कद पहाड़ जैसा था, आंखों से आग की चमक निकल रही थी और उसके हाथ में नंगी चमचमाती तलवार थी। उसकी मौजूदगी से फजा भारी और डरावनी हो गई। इफरीत गरजता हुआ व्यापारी की तरफ बढ़ा और बोला, खड़ा हो जाए इंसान, आज मैं तुझे कत्ल कर दूंगा जैसे तूने मेरे बेटे को मारा है। व्यापारी का जिस्म कांप उठा, उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैंने तुम्हारे बेटे को कैसे मारा? जिन ने गुस्से में जवाब दिया, जब तूने खजूरें खाई और उनकी गुठलियां फेंकी, वही मेरे बेटे के सीने में लगी। वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। व्यापारी की आंखों में खौफ और गम एक साथ उमड़ आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हम अल्लाह ही से आए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अगर यह गुनाह हुआ है तो अनजाने में हुआ है। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मगर जिन का गुस्सा कम न हुआ। उसने व्यापारी को पकड़कर घसीटा और जमीन पर पटक दिया। उसकी तलवार व्यापारी की जान पर लटकने लगी। व्यापारी ने आंसुओं के दरमियान गहरी सांस ली और अल्लाह का नाम लेकर एक दर्द भरी नज्म पढ़नी शुरू की, जिसमें जिंदगी और मौत, सुख और दुख का फर्क बयान था। उसने कहा कि वक़्त के दो दिन होते हैं, एक खुशी का और एक गम का। जिंदगी के भी दो पहलू हैं, आराम और तकलीफ। जब आंधी चलती है तो चोट हमेशा ऊंचे दरख्त ही सहते हैं। धरती बहुत से सूखे और हरे पेड़ पालती है, मगर पत्थर उन्हीं पर गिरते हैं जिनमें फल होता है। समंदर में लाशें ऊपर तैर आती हैं और कीमती मोती गहराइयों में छुपे रहते हैं। आसमान में बेहिसाब तारे हैं, मगर ग्रहण सिर्फ सूरज और चांद पर ही लगता है। जिन ने उसकी बात सुनी, मगर उसका गुस्सा फिर भी ठंडा न हुआ। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अपनी बातें छोटी कर, मुझे तुझे मारना ही होगा। तब व्यापारी ने अदब से कहा, ए इफरीत, मेरे ऊपर लोगों का कर्ज है, मेरे पास अमानतें हैं, मेरी बीवी और बच्चे हैं। मुझे घर जाने की मोहलत दे दे ताकि मैं सबका हक अदा कर सकूं। नए साल के पहले दिन मैं खुद तेरे पास लौट आऊंगा। अल्लाह मेरा गवाह है। जिन्न ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उससे पक्का वादा लिया, फिर उसे जाने दिया। व्यापारी अपने शहर लौटा, सारे कर्ज चुका दिए, गरीबों में खैरात की और अपनी बीवी बच्चों को पूरी बात बताई। एक साल उसने पूरे सुकून के साथ अपने घर वालों के साथ गुजारा। साल पूरा होने पर व्यापारी ने वुजू किया, कफन अपने कंधे पर रखा और अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से विदा ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका इरादा मजबूत था। वह उसी बाग में पहुंचा जहां इफरीत ने उसे पहली बार धमकाया था और नए साल के पहले दिन वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा शेख आया जो एक हिरनी को जंजीरों में बांधे हुए था। उसने व्यापारी को सलाम किया और लंबी उम्र की दुआ दी। फिर पूछा कि तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है, जबकि यह जगह बदरूह आत्माओं का ठिकाना है। व्यापारी ने उसे सारी कहानी सुना दी। बूढ़ा हैरान रह गया और बोला, अल्लाह की कसम, तेरा ईमान बड़ा अजीब और तेरी कहानी बेहद हैरत अंगेज है। वह व्यापारी के पास बैठ गया और कहा कि जब तक अंजाम न देख लूं, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में दूसरा बूढ़ा शेख आया। उसके साथ 2 काले कुत्ते थे। फिर तीसरा शेख आया जिसके साथ एक चमकती हुई खच्चरनी थी।
तीनों वहीं बैठे थे कि अचानक रेगिस्तान से धूल का तूफान उठा और उसी में वह इफरीत जाहिर हुआ, तलवार हाथ में और आंखों में आग ली। उसने व्यापारी को पकड़ लिया और चीखा, उठ ताकि मैं तुझे मार डालूं। तीनों बूढ़े रोने लगे। तभी हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा, इफरीत का हाथ चूमा और बोला, ऐ जिन्हों के बादशाह, अगर मैं तुझे अपनी और इस हिरनी की कहानी सुनाऊं और वह तुझे हैरत में डाल दे तो क्या तू इस व्यापारी के खून का 1/3 मुझे बख्श देगा? जिन्न ने कहा, अगर तेरी कहानी मुझे पसंद आई तो मैं ऐसा करूंगा। तब बूढ़ा अपनी कहानी सुनाने लगा, ऐ जिन्न, जान ले कि यह हिरनी मेरे चाचा की बेटी है, मेरा ही खून, मेरा ही गोश्त। मैंने उससे उस वक्त निकाह किया था जब वह एक नाजुक और कमसिन लड़की थी। 30 बरस तक हमने साथ जिंदगी गुजारी, सुकून में, इत्मीनान में, मगर अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत अता न की। आखिरकार मैंने एक दासी से शादी की। अल्लाह ने उसकी कोख से मुझे एक बेटा बख्शा, ऐसा हसीन कि जैसे 14वीं का चांद। वह दिन ब दिन कद में बढ़ता गया, जवानी की दहलीज तक पहुंचा। जब वह 15 बरस का हुआ तो मुझे कुछ शहरों की तिजारत के लिए सफर दरपेश हुआ, मगर मेरी चचेरी बहन यही हिरनी बचपन से ही जादू और तिलिस्म जानती थी। मेरे पीछे उसने मेरे बेटे को ऊंट के बच्चे में और उसकी मां को ऊंटनी में तब्दील कर दिया और उन्हें एक चरवाहे के हवाले कर दिया। जब मैं लंबा सफर तय करके वापस लौटा और अपने बेटे और दासी का हाल पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी दासी मर चुकी है और तुम्हारा बेटा कहीं भाग गया, मुझे कुछ पता नहीं। मैं एक पूरा साल गम और मातम में डूबा रहा, आंखें रोती रहीं, दिल लहूलुहान रहा, यहां तक कि अल्लाह की अजीम ईद, बकरी ईद आ पहुंची। मैंने अपने चरवाहे को हुक्म भेजा कि मेरे लिए एक मोटी ऊंटनी चुनकर लाए। वह एक ऊंटनी लेकर आया और वह मेरी वही दासी थी जिसे इस हिरनी ने जादू से बदला था। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, छुरी हाथ में ली और उसका गला काटने को बढ़ा, मगर वह जोर से बिदक उठी, रंभाने लगी और इस तरह रोई कि मेरा दिल कांप गया, रहम आ गया और मैंने हाथ रोक लिया। मैंने कहा, इसे छोड़ दो, कोई और ले आओ। तभी मेरी चचेरी बहन चीख पड़ी, इसी को जबह करो, इससे ज्यादा मोटी और खूबसूरत कोई नहीं। मैंने फिर हिम्मत की, मगर वह फिर रो पड़ी। आखिरकार मैंने चरवाहे को हुक्म दिया कि वही इसे जबह करे और खाल उतार दे। उसने वैसा ही किया, मगर उसमें न गोश्त था न चर्बी। तब मुझे ऐसा पछतावा हुआ कि कोई तौबा उसे धो न सकी। फिर मैंने चरवाहे से कहा, मेरे लिए एक मोटा ऊंट का बच्चा लाओ। वह मेरा ही बेटा था, जादू से बदला हुआ। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी रस्सी तोड़ दी और दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया, मुझसे लिपट गया, रोने लगा, आंसू बहाने लगा। मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, इसे छोड़ दो, कोई और कुर्बानी का जानवर लाओ। मगर मेरी चचेरी बहन फिर चिल्लाई, इसी को मारो, ये सबसे ज्यादा मोटा और अफजल है। अगर तुमने इसे ना मारा तो ना तुम मर्द हो और ना मैं तुम्हारी बीवी। उसके सख्त अल्फाज सुनकर मैं बदहवास हो गया। छुरी लेकर आगे बढ़ा, मगर बच्चे को रोते देखा तो दिल ने गवाही न दी। मैंने चरवाहे से कहा कि इसे मेरे जानवरों में शामिल कर ले। ये सब मैंने जिन्नों के बादशाह को सुनाया और वो इन अजीब वाकयात पर हैरत में डूब गया। फिर मैंने कहा, अगले दिन चरवाहा मेरे पास आया और बोला, ए मेरे मालिक, मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी है कि तुम्हारा दिल खिल उठेगा। उसकी बेटी ने बताया कि ऊंट का बच्चा दरअसल मेरा बेटा है, जिसे उसकी सौतेली माँ ने जादू से बदला था और उसकी माँ को मैंने अनजाने में कुर्बान कर दिया था। मैं शराब पिए बिना ही मस्त हो गया। उसके घर पहुंचा, उसकी बेटी ने मेरे हाथ चूमे, ऊंट का बच्चा फिर मुझसे लिपट गया। लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इसे आजाद कर सकती हूँ 2 शर्तों पर। पहली, मेरी शादी तुम्हारे बेटे से। दूसरी, मुझे उस औरत को सजा देने की इजाजत हो जिसने ये जादू किया। मैंने कहा, मेरी रजामंदी है, मेरी चचेरी बहन का खून तुम्हारे लिए हलाल है। उसने पानी लिया, दुआ पढ़ी और ऊंट के बच्चे पर छिड़का। पल भर में वो इंसान बन गया। मैं उसे सीने से लगा लिया। बाद में उसी लड़की ने मेरी पत्नी को हिरनी बना दिया। कहा कि ये सजा बदनुमा नहीं बल्कि रहमत से भरी है। वो हमारे साथ रही रात और दिन, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। फिर मेरा बेटा हिंद के शहरों को चला गया और मैं इस हिरनी को साथ लिए शहर शहर उसकी तलाश करता रहा, यहाँ तक कि किस्मत मुझे इस जगह ले आई जहाँ मैंने इस ताजिर को रोते देखा। यही मेरी कहानी है। जिन ने कहा, यह कहानी वाकई अजीब है, इसलिए मैं तुझे इस आदमी के खून का 1/3 माफ करता हूं। तभी दूसरा बूढ़ा, जिसके साथ 2 शिकारी कुत्ते थे, आगे बढ़ा और बोला,
ए जिन, अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं जो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है, तो क्या तुम मुझे भी 1/3 माफ करोगे? जिन ने कहा, अगर तेरी कहानी इससे बढ़कर हुई तो मेरा वादा है। और फिर उसने अपनी दास्तान शुरू की।